बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुफस्सल तरीके से तमाम कौमी इशूज़ पर बात हो चुकी और जो आज हमारी विजिट का मकसद था उसके ऊपर भी बात हो चुकी। इसी हमारी विजिट के अंदर एक चीज़ जो मुशाहिदे में आई वो पहलू हम सब के लिए बड़ा तवज्जो तलब है। और अमूमन हम जब बहुत बड़ी गुफ्तगू करते हैं तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो आम आदमी के मुताल्लिक होती हैं वो रह जाती हैं। बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर कि जहां पर बुकला की इस साने में शहादतें हुई वहां पर 8 शोहदा जो बाइकियां चलाते थे, जो रोज मोटरसाइकिल चलाकर अपने खानदान के लिए 100, 200, 300 रुपया, 500 रुपया कमाते थे, उनकी निशात थे। और फिर उसके ऊपर यह सुनकर मजीद अफसोस हुआ कि अभी तक जो शोहदा है, चाहे वो बुकला हो, चाहे वो हमारे बाइकियां चलाने वाले भाई हो, हुकूमत की जानिब से कोई कॉम्पनसेशन पैकेज नहीं अनाउंस किया गया। जो बुकला जख्मी हुए या जो बाइकियां चलाने वाले हजरात हमारे भाई जख्मी हुए वो अभी तक इलाज भी अपने पैसों से करा रहे। इस सारी सूरत हाल में हम इस्लामाबाद बार के इस मौक़िफ़ की जो उनके सदर ने हमारे सामने रखा, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल के उन्होंने जो मौक़िफ़ हमारे सामने रखा कि आप हमारी इस आवाज़ को उठाएं, लोगों के सामने ये नुकात रखें कि अभी तक शोहदा के लिए और जख्मियों के लिए ना ही कोई पैकेज अनाउंस किया गया और ना ही यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात के जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए। तो आज हमारी विजिट का मकसद यही था। और बाकी जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है तो पिछले 25 सालों में पाकिस्तानी अवाम ने जो कीमत अदा की है दहशतगर्दी, जिसमें लाखों लोग, एक जमाना था कि हम सुबह शाम टीवी चैनलों पर बैठकर या डिप्लोमेटिक इवेंट्स में जहां पर गैर मुल्की सुफरा से हमारा इंटरेक्शन हो, वहां पर हमारा एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट था कि ये हजारों जानों की कुर्बानियां पाकिस्तान की, पाकिस्तानी अवाम की, ये क्यों रिकग्नाइज नहीं की जाती। आज वो पॉलिसी, जिस पॉलिसी के नतीजे में ना सिर्फ तालिबानों की तश्कील हुई बल्कि वो पॉलिसी जो तालिबानों में तफरीक नहीं करती थी, उनको एक ही सिक्के के दो रुख नहीं समझती थी, आज वो पॉलिसी फेल हो चुकी है इस मुल्क। और अगर ये पॉलिसी पार्लियामान के सामने आती तो यकीनन पार्लियामान की राय इसके ऊपर मुख्तलिफ होती। आज जो विल ऑफ द पीपल है और हमारा जो लोगों के सामने मुकदमा रखना है वो यही है कि जो मर्जी है पॉलिसी हो, वो एटलीस्ट पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है, वहां पर उसके नुमाइंदगान के सामने वो डिस्कस होनी चाहिए, उसके हर पहलू पर गौर होना चाहिए और बंद कमरों में बैठकर वो पॉलिसीज नहीं बननी चाहिए कि जिनके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम नुकसान उठाते हैं। सिर्फ मिसाल के तौर पर आपके सामने यमन का एक जो किस्सा छिड़ा था आज से चंद बरसों पहले, उसकी मिसाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि किस तरीके से उस वक्त पार्लियामेंट ने यमन के मामले में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को रोका। तो ये तमाम चीजें हैं। बाकी आने वाले वक्तों में जो हमारा 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मौक़िफ़ है वो इससे पहले अकाबरीन आपके सामने रख चुके हैं, हमारी उसके ऊपर बहुत क्लैरिटी है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में उसके हवाले से जो एहतजाज का जो अमल है उसके बारे में भी अनाउंसमेंट्स की जा चुकी हैं। इंशाअल्लाह हम लीगल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, लविंग पीपल के साथ, जो डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करते हैं, जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अंदर बिलीव करते हैं, उनके साथ मिलकर ये हम तहरीक चलाएंगे। हुकूमत की जानिब से कोई कॉम्पनसेशन पैकेज नहीं अनाउंस किया गया। जो बुकला जख्मी हुए
या जो बाइकियां चलाने वाले हजरात हमारे भाई जख्मी हुए वो अभी तक इलाज भी अपने पैसों से करा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल में हम इस्लामाबाद बार के इस मौक़िफ़ की जो उनके सदर ने हमारे सामने रखा, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल के उन्होंने जो मौक़िफ़ हमारे सामने रखा कि आप हमारी इस आवाज़ को उठाएं, लोगों के सामने ये नुकात रखें कि अभी तक शोहदा के लिए और जख्मियों के लिए ना ही कोई पैकेज अनाउंस किया गया और ना ही यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात के जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए। तो आज हमारी विजिट का मकसद यही था। और बाकी जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है तो पिछले 25 सालों में पाकिस्तानी अवाम ने जो कीमत अदा की है दहशतगर्दी, जिसमें लाखों लोग, एक जमाना था कि हम सुबह शाम टीवी चैनलों पर बैठकर या डिप्लोमेटिक इवेंट्स में जहां पर गैर मुल्की सुफरा से हमारा इंटरेक्शन हो, वहां पर हमारा एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट था कि ये हजारों जानों की कुर्बानियां पाकिस्तान की, पाकिस्तानी अवाम की, ये क्यों रिकग्नाइज नहीं की जाती। आज वो पॉलिसी, जिस पॉलिसी के नतीजे में ना सिर्फ तालिबानों की तश्कील हुई बल्कि वो पॉलिसी जो तालिबानों में तफरीक नहीं करती थी, उनको एक ही सिक्के के दो रुख नहीं समझती थी, आज वो पॉलिसी फेल हो चुकी है इस मुल्क। और अगर ये पॉलिसी पार्लियामान के सामने आती तो यकीनन पार्लियामान की राय इसके ऊपर मुख्तलिफ होती। आज जो विल ऑफ द पीपल है और हमारा जो लोगों के सामने मुकदमा रखना है वो यही है कि जो मर्जी है पॉलिसी हो, वो एटलीस्ट पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है, वहां पर उसके नुमाइंदगान के सामने वो डिस्कस होनी चाहिए, उसके हर पहलू पर गौर होना चाहिए और बंद कमरों में बैठकर वो पॉलिसीज नहीं बननी चाहिए कि जिनके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम नुकसान उठाते हैं। सिर्फ मिसाल के तौर पर आपके सामने यमन का एक जो किस्सा छिड़ा था आज से चंद बरसों पहले, उसकी मिसाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि किस तरीके से उस वक्त पार्लियामेंट ने यमन के मामले में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को रोका। तो ये तमाम चीजें हैं। बाकी आने वाले वक्तों में जो हमारा 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मौक़िफ़ है वो इससे पहले अकाबरीन आपके सामने रख चुके हैं, हमारी उसके ऊपर बहुत क्लैरिटी है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में उसके हवाले से जो एहतजाज का जो अमल है उसके बारे में भी अनाउंसमेंट्स की जा चुकी हैं। इंशाअल्लाह हम लीगल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लविंग पीपल के साथ, जो डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करते हैं, जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अंदर बिलीव करते हैं, उनके साथ मिलकर ये हम तहरीक चलाएंगे।